बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में अढ़ैया नाम का एक नव युवक रहता था। उसे गांव वाले अढ़ाई कहकर बुलाते थे। वो कम से कम पहली बार में 2.5 किलो का भोजन किया करता था, लेकिन उसे कोई भोजन खिला देता तो वो उसे भी खा लिया करता था। अढ़ैया के माता पिता गुजर चुके थे, जिससे कि गांव वाले उसे खाने को दे दिया करते थे, लेकिन अढ़ैया का उसमें पेट नहीं भरता। वो एक दिन संत महात्मा जी के आश्रम में काम मांगने के लिए जाता है। तभी वो बोलता है, गुरुजी, हमें आप नौकरी पर रख लीजिए, हम आपकी सेवा करेंगे। बालक, तुम्हारा नाम क्या है? गुरुजी, मेरा नाम अढ़ैया है। अढ़ैया? ये कैसा नाम है? गुरुजी, गांव के लोग मुझे अढ़ैया कहकर पुकारते हैं, क्योंकि मैं 2.5 किलो तोलकर आटे की रोटी खाता हूँ। यह मेरा पहला भोग होता है। अगर आगे कोई श्रद्धा करे तो मैं और भी खा लेता हूँ, लेकिन मुझे पहला भोग 2.5 किलो का ही चाहिए। यहाँ तो रोज भंडारा होता है, तो तुम 2.5 किलो खाओ या 5 किलो, मुझे कोई परेशानी नहीं, लेकिन तुम सेवा क्या कर सकते हो? गुरुजी, आप जो बोलेंगे मैं वो कर सकता हूँ। तुम गाय चरा सकते हो क्या? हाँ गुरुजी, मैं गाय चरा सकता हूँ। देखो, मेरे इस आश्रम का सिद्धांत है, तुम गाय चराने जा रहे हो तो तुम्हें राशन दे दिया जाएगा। तुम वहीं पर भोजन बनाओगे और वहीं ठाकुर जी को भोग लगाओगे और फिर खाओगे। बिना भोग लगाए तुम खा नहीं सकते। यह हमारे आश्रम के नियमों के खिलाफ है। गुरुजी, भोग कैसे लगाते हैं? मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। जब तुम भोजन बना लोगे तो तुम अपने खाने से पहले ठाकुर जी को कहोगे, आओ ठाकुर जी, भोग लगा लो। गुरुजी, मेरा भोजन अगर ठाकुर जी ही कर लेंगे तो फिर मैं क्या खाऊंगा? अढ़ैया, तुम परेशान मत हो, तुम्हारा भोजन ठाकुर जी नहीं खाएंगे। पहले दिन अढ़ैया गाय के साथ 2.5 किलो राशन लेकर जंगल में चला जाता है। अढ़ैया को गरीबी ने बहुत सारी चीजें सिखा देती है। तब वो खाना बनाने लगता है। तभी वो खाना बनाकर ठाकुर जी आंखें बंद करके याद करने लगता है, गुरुदेव के ठाकुर, आओ भोग लगाओ आकर। बड़े बड़े ऋषि मुनि मंत्रों से आह्वान करते रहते हैं, लेकिन वो उनको नहीं मिलते। श्रद्धा मन के साथ इनको भोग लगाते ही इतने में लीला बिहारी प्रभु श्री राम जी वहाँ पर आ गए। अब बढ़ैया आंखें खोलकर देखता है तो वहाँ पे धनुष लिए हुए एक आदमी वहाँ पर आकर खड़ा हो जाता है। कौन हो आप? मुझे तो सब लोग राम जी कहते हैं। आपने कहा गुरुदेव के ठाकुर आओ तो मैं आ गया। मैं तुम्हारे गुरुदेव जी का ठाकुर हूँ। सही में आते हो तुम? हाँ, हम आ गए और हम तुम्हारे बनाए हुए भोजन को भी खाएंगे। बड़ी खुशबू आ रही है। आलू का भरता बनाया है क्या तुमने? गुरुदेव जी ने कहा था कि भोग लगाकर खाना, लेकिन आप भी खाते हो, ये मैंने नहीं सुना था। हम सबका नहीं खाते, बस कुछ कुछ का ही खाते हैं। आप जैसे भक्त पुकारते हैं तो हम जरूर खाने आते हैं। तुम कितना खाते हो? जब तुम 2.5 किलो खा सकते हो तो हम तो 2.5 मन भी खा सकते हैं। आप अपने पत्तल में ले लो और खा लो, मैं दूसरे पत्तल में ले लेता हूँ। भोग थोड़ी ऐसे लगाया जाता है। मैं अलग पत्तल में लूं और तुम अलग पत्तल में लो। तुम आंखें बंद करके बैठ जाओ, जैसे तुम्हारे गुरुजी बैठते हैं। ठीक है गुरुजी के ठाकुर, मैं अपनी आंखें बंद कर लेता हूँ और तुम जितना चाहो उतना खा सकते हो। अढ़ैया अपनी आंखें बंद कर लेता है और गुरुजी के ठाकुर पाने लगते हैं। अढ़ैया ये सोचता है कि गुरुजी के ठाकुर कितने ही पालेंगे, थोड़ा बहुत पालेंगे। अढ़ैया जब आंखें खोलकर देखता है तो वो हैरान होकर बोलता है, गुरुजी के ठाकुर, लगता है कि आज मुझे भूखा ही रहना पड़ेगा, क्योंकि तुमने तो सारा भोजन खा लिया है। भक्त, तुम जानते हो तुम्हारे गुरुजी ने भोग लगाने के लिए क्यों कहा है? आज तुम्हारे गुरुजी के यहाँ एकादशी है। तुम्हारे गुरुजी एकादशी के दिन कुछ भी नहीं खाते हैं और ना ही उनके यहाँ पर कुछ बनता है, इसलिए तुम्हें बाहर भोजन बनाने को सामग्री दे दिया है। तुम बाहर भोजन बनाओ और अपने ठाकुर जी को भोग लगाओ। तुम रोज आओगे अगर हम बुलाएंगे तो? ऐसे भक्त मुझे बुलाएंगे तो हम रोज जरूर आएंगे ना। गुरुजी, आपके ठाकुर जी आए थे, हमारी सारी बाटी खा गए। अगली बार से मैं 5 किलो ले जाऊंगा, 2.5 किलो आपके ठाकुर जी के लिए और 2.5 किलो अपने लिए। अढ़ैया, अगर तुम्हें 5 किलो चाहिए तो तुम वैसे ही बोल दो। तुम झूठ क्यों बोलते हो कि ठाकुर जी ने तुम्हारा भोजन खा लिया? ठीक है, तुम 5 किलो ले जाओ, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अढ़ैया अगले दिन 5 किलो के हिसाब से आटा के अनुसार भरता बनाने के लिए आलू ले जाता है। वो गाय को चरने के लिए छोड़ देता है। वो दोबारा से खाने बनाने लग जाता है। खाना बन जाने के बाद वो फिर से अपनी आंखें बंद करके गुरुदेव जी के ठाकुर को याद करने लग जाता है।
गुरुदेव जी के ठाकुर पधारो, आओ और भोग लगाओ। जब वो आंखें खोल कर देखता है तो राम जी के साथ सिया जी भी थी। तभी अढ़ैया बोलता है, ये कौन है गुरुदेव जी के ठाकुर? ये हमारी धर्म पत्नी है। तो कल आपने क्यों नहीं बताया था कि आपकी धर्म पत्नी भी है? ये भी खाती हैं? बिल्कुल, हमारे जैसे ही ये भी खाती हैं। सीता जी और राम जी वहां पर बैठ गए। तभी अढ़ैया आंखें बंद करके बोलता है, खाओ गुरुदेव जी के ठाकुर, खाओ। अढ़ैया जब आंखें खोलकर देखता है तो आज भी कुछ नहीं बचा था। 2.5 किलो सीता जी और 2.5 किलो राम जी खा चुके थे। आज भी अढ़ैया भूखा रह जाता है। तभी वो गुरुदेव जी से जाकर कहता है, गुरुदेव, मुझे 2.5 किलो और ज्यादा चाहिए। क्यों? आपके ठाकुर जी की पत्नी भी है ना? हाँ है तो। दोनों आए थे और मेरा सारा भोजन खा लिए। ले जाओ भाई, गाय को खिला देना, ले जाओ। क्या ही कमी है मेरे यहाँ पर? लेकिन तुम इस तरह झूठ तो ना बोलो। गुरु जी को अढ़ैया की बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं हो रहा था। अगले दिन अढ़ैया 2.5 किलो ज्यादा राशन लेकर जंगल में चला जाता है। दोबारा से खाना बनने के बाद अढ़ैया अपने गुरु जी के ठाकुर को याद करता है। तभी वो बोलता है, गुरुदेव जी के ठाकुर पधारो, भोजन खा लो। बस अढ़ैया को बुलाना ही होता है। तभी वहाँ पे राम जी, सीता और साथ में लक्ष्मण जी भी आए थे। अब ये कौन है? ये मेरा छोटा भाई है। आपके छोटे भाई भी हैं? हाँ। आपके परिवार में कितने लोग हैं मुझे बता दो, मैं उनके हिसाब से राशन ले आऊंगा। बार बार एक आदमी बढ़ जाता है। राम जी अपने भाई लक्ष्मण से बोलते हैं, लक्ष्मण, ये बहुत सरल ही भक्त है, नाराज मत होना, चुपचाप भोजन खा लो। तीनों बैठकर भोजन को पा लेते हैं। आज भी अढ़ैया बेचारा भूखा रह जाता है। तभी वो आश्रम जाकर गुरु जी से बोलता है, गुरु जी, मुझे अब अगली बार से 10 किलो आटा चाहिए। 10 किलो आटा क्यों? आपके ठाकुर जी भी आते हैं, उनकी ठकुराइन भी आती हैं, उनके परिवार के भाई भी आते हैं और गोरे गोरे से भाई हैं उनके। ये सब इसको कैसे अनुभव हो सकता है? राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी के बारे में। ठीक है, ले जाना तुम अगली बार से 10 किलो आटा। अगली बार अढ़ैया 10 किलो आटा लेकर चला गया। वो मन में सोच रहा था कि आज भी आदमी बढ़ जाएगा तो मैं आज ही भूखा रह जाऊंगा। तभी वो खाना बनाकर गुरुदेव जी के ठाकुर को याद करने लग जाता है। गुरुदेव जी के ठाकुर पधारो, आओ भोजन खा लो। तभी विशाल भयंकर स्वरूप हनुमान जी महाराज वहां पर सबके साथ आ जाते हैं। तभी अढ़ैया आंखें खोलकर देखता है तो वो बोलता है, ये कौन है? ये हमारे प्रिय सेवक हैं, हनुमान जी। एक बार आप अपने पूरे परिवार का और अपने सेवकों का परिचय बनाकर मुझे दे दो, मैं वो परिचय गुरुजी को दे दूंगा। हर बार एक आदमी बढ़ जाता है। श्री राम जी मुस्कुराते हुए हनुमान जी से बोलते हैं, कुछ बोलना मत हनुमान, ये बहुत ही निराला भक्त है। खाओ प्रभु। पहले राम जी पाए, फिर सीता जी पाए, फिर लक्ष्मण जी पाए, बाकी जो बचा था वो हनुमान जी पा लेते हैं। आज भी अढ़ैया को भूखा रहना पड़ता है। तभी अढ़ैया आश्रम में जाकर गुरु जी से बोलता है, गुरुजी, मुझे अगली बार से 5 किलो एक्स्ट्रा दे देना। हर बार एक नंबर बढ़ता जाता है। आपके पहले ठाकुर जी आए, फिर ठकुराइन जी, फिर उनके भाई आए, फिर इस बार तो उनके सेवक हनुमान जी भी आए थे। गुरु जी को रोमांच हो रहा था कि क्या सही भगवान करुणा करके इसको दर्शन देते हैं। अब अगली बार अगर ये बात कहेगा तो फिर हम इसकी परीक्षा ले लेंगे। फिर अढ़ैया भोजन बनाकर अपने गुरु जी के ठाकुर को याद करता है। आओ गुरुदेव जी के ठाकुर पधारो। अब ये दोनों कौन है? ये हमारे बाकी 2 भाई हैं। इनका नाम भरत है और इनका नाम शत्रुघ्न है। महाराज, पहले आप बता देते कि आपके और भी भाई हैं तो मैं और ज्यादा राशन लाता ना। आज के दिन भी अढ़ैया के पास कुछ खाने को नहीं बचा। तभी वो आश्रम जाकर गुरु जी से कहता है, गुरुदेव, आप अगली बार से 20 किलो वाली बोरी में भर दीजिएगा। अब हम दिन भर बनाएंगे क्योंकि आपके इतने सारे ठाकुर हैं, मेरे लिए कुछ बचता ही नहीं है। अगले दिन अढ़ैया 20 किलो आटा लेकर वहां पहुंच जाता है, लेकिन वो कुछ बनाता नहीं। तभी वह अपने गुरु जी के ठाकुर को याद करता है। गुरुदेव जी के ठाकुर आओ पधारो। भक्त, आज तो तुमने कुछ बनाया ही नहीं और ना ही कोई खुशबू आ रही है, सब ऐसे का ऐसा ही रखा हुआ है। तभी अढ़ैया ठाकुर जी से बोलता है, प्रभु,
आपके साथ पत्नी है ना, सेवक भी हैं। इतने दिन से तो हमारे हाथ का खाए हो, आज हम खाना चाहते हैं, आज आप बनाओ। सीता जी, आप खाना बनाना चालू कीजिए, ये हमारे भक्त का आदेश है। तभी अढ़ैया ठाकुर जी से बोलता है, प्रभु देखो, हमने ना ही उपले लाए हैं और ना ही लकड़ी लाए हैं। आप अपने सेवक जी को कहिए कि ये सब जाकर ले आए। हनुमान जी, आप उपले और लकड़ी इकट्ठा करके ले आइए, ये हमारे भक्त का आदेश है। लक्ष्मण जी चूल्हा जला रहे हैं, आग की व्यवस्था कर रहे हैं और सीता माता जी खाना बना रही हैं। तभी अढ़ैया बोलता है, आप बनाओ, हम गाय को एकत्रित करके आते हैं। अढ़ैया भागा भागा आश्रम में गया और गुरुदेव जी से बोलता है, गुरुदेव जी, आपके ठाकुर जी को हमने पूरे परिवार सहित आज फंसा लिया है। वह सभी भोजन बना रहे हैं। क्या कह रहे हो तुमने उन्हें फंसा लिया है? ये सब क्या बात कर रहे हो? बड़े ठाकुर जी, छोटे ठाकुर जी और सेवक जी, उनकी पत्नी और उनके 2 भाई, उनका पूरा परिवार सब खाना बना रहे हैं, रोटी बाटी बना रहे हैं। महाराज जी, आप आज चलो, आपको शंका होती है ना, आज मैं आपको उनसे मिलवाता हूँ। गुरु जी को लगा कि यह आदमी पागल हो गया है। राम जी, लखन जी, भरत जी, शत्रुघ्न, सिया जी, हनुमान जी, ये बड़े बड़े योगियों के ध्यान में आने वाले नहीं हैं। ये कैसे एक साधारण आदमी जिसको कभी कोई नाम जपना नहीं आया, कोई ग्रंथ नहीं आया। तभी गुरु जी बोलते हैं, भगवान की दयालुता पर संदेह नहीं करना चाहिए। चलो आज चलकर देखते हैं। अब गुरुजी वहां पर पहुंचे तो वहां पर पूरा पूरा राम दरबार उपस्थित था और बड़ा सुंदर व्यंजन स्वयं जानकी जी बना रही थी। गुरुजी प्रभु के चरणों में साष्टांग प्रणाम कहा। प्रभु, आपकी लीला मुझे समझ नहीं आई। तभी श्री राम जी बोलते हैं, देखो, जो ज्ञानी भक्त है उनके लिए मैं अत्यंत तर्क के द्वारा भी पकड़ में नहीं आता। जो विद्वान है उनकी विद्या मुझे छू नहीं सकती, लेकिन जो दीन है और भोले हैं उनके सामने मैं अपनी इस दिव्यता, इस महानता को दिखाता हूँ। देखो, तुम्हारे इस भक्त की आज्ञा पर हमारा पूरा परिवार लगा हुआ है सेवा में। गुरुजी अपने ठाकुर जी के साथ उनके पूरे परिवार के दर्शन करके सौभाग्य प्राप्त हो गया। तभी वो अढ़ैया से बोलते हैं, अड़या, मुझे माफ कर दो, जो मैंने तुम पर शक किया। आज मैं तुम्हारी वजह से अपने ठाकुर जी के दर्शन कर पाया।